हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा कोविड-19 वैक्सीन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो इनको आप देख सकते हो अच्छे से, और सारे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। इनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो जितने भी जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आए, जैसा भी टॉपिक आए, आप उसको आसानी से लिख पाओगे क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, राइट। और यहाँ पर विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक से मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 टीकों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत में जो है एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक नाम की 2 कंपनियों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। कोविड-19 का टीके को मंजूरी दे दी है, बेसिकली अप्रूव कर दिया है, राइट। यह देखते हुए हमारे पीएम मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जो हर साल लाखों लोगों की जान बचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बनी, इसको लेकर के मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, और इसके द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, राइट। तो शुरुआत आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यह पूरे देश में लागू होने वाला दुनिया का सबसे पहला टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये पूरे देश में लागू होगा, भारत में कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट पूरे देश में लागू होने वाला कार्यक्रम है, और ये सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है पूरी दुनिया का। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा लोग इसमें टीकाकरण किया जाएगा लोगों का, राइट। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसके लिए टोटल 3006 टीकाकरण केंद्र केवल बनाए गए हैं। ठीक है, यानी करीब 3000 केवल टीकाकरण केंद्र जो है यहाँ पर बनाए जा चुके हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इसके बारे में। शुरुआत इस तरह से आप कर लोगे इसकी, राइट। दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। हालांकि भारत में संपूर्ण रूप से टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए कम से कम 30 से 40% लोगों का टीकाकरण करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में संपूर्ण रूप से टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी 30 से 40% लोगों को जो है टीकाकरण करने की आवश्यकता है, यानी अराउंड 30 से 40% लोगों को जो है टीकाकरण किया जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। यह अनुमान है कि पूर्ण टीकाकरण के लिए कोविड-19 टीकों की न्यूनतम 1 अरब खुराक की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूर्ण टीकाकरण के लिए जो है कोविड-19 टीकों की न्यूनतम 1 अरब खुराक चाहिए होगी, अराउंड 1 बिलियन डोजेज जो हैं रिक्वायर्ड होंगी इस टीकाकरण के लिए, इस पूरे के कंप्लीट मुहिम के लिए, राइट। तो यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही, कम से कम इतनी चाहिए होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसके बारे में बता सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। दोस्तों
इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि चरणबद्ध तरीके से जो है इस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ पर फ्रेज वाइज जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि जैसे ही वैक्सीन आई सबको एक साथ मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्रेज वाइज जो है सबको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहला चरण होगा उसमें जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सभी इन सभी लोगों का टीकाकरण पहले चरण में किया जाएगा। यानी सबसे पहले टीकाकरण इनका ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीज़न भी बता सकते हो, क्योंकि वे उन लोगों के निकट संपर्क में होते हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं। ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और अदर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, ये सभी जो है सबसे ज़्यादा करीब होते हैं कोविड पॉजिटिव लोगों से। ठीक है, तो ऐसे में इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट फेज में इनको ही सबसे पहले जो है कोविड की जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। फिर इसे पुलिस, सशस्त्र बलों, नगर पालिका कर्मचारियों और अन्य विभागीय कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको मिल जाएगी, उसके बाद पुलिस, सशस्त्र बल और नगर पालिका के कर्मचारी, अन्य विभागीय जो कर्मचारी हैं, इन सभी को, मतलब जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में हैं, उनको ये जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। पुलिस, सशस्त्र बल, क्योंकि इनका भी बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, इस वजह से सेकेंड फेज में जो है इनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद देखो, तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और वे लोग जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप है या जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण कराया है, ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चरण, बेसिकली यहाँ पर 3 चरणों में जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आप बता सकते हो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, सेकंड में जो है पुलिस और सशस्त्र बलों को, और तीसरे चरण में जो है ऐसे लोगों को, बेसिकली यहाँ पर जो तीसरा चरण है उसमें ऐसे लोगों को दी जाएगी जो 50 वर्ष से अधिक है, जो 50 वर्ष से अधिक जिनकी एज है या फिर जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप या उनमें से किसी ने अंग प्रत्यारोपण कराया है, ऐसे लोगों को जो है टीकाकरण तीसरे चरण में कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीटली इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद स्वस्थ वयस्कों, किशोरों और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली जो है जो स्वस्थ लोग हैं, जो हेल्दी पर्सन हैं, उनका टीकाकरण होगा। किशोर यानी जो टीनेजर्स हैं और जो बच्चे हैं, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंप्लीट डिटेल बता सकते हो कि कैसे कैसे वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा भारत में। राइट, इसके बाद देखो, केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम कर्मियों पर टीकाकरण का खर्च खुद से वहन करेगी, यानी खुद ही वहन करेगी जितना भी खर्च आएगा स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के, या जो अग्रिम कर्मी यानी कि जो पुलिस, सशस्त्र बल है या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों का जो खर्चा है वो खुद ही वहन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टीकाकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने कोविन नामक एक एप्लीकेशन भी विकसित की है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कोविन एप्लीकेशन के बारे में। कोविन एप्लीकेशन जो है, जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए विकसित की गई है, जो कोविड-19 वैक्सीन लाभार्थियों के लिए वैक्सीन स्टॉक, भंडारण और व्यक्तिगत ट्रैकिंग की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविन का रोल क्या है। कोविन जो है वैक्सीन से संबंधित जो है वैक्सीन का स्टॉक, भंडारण, व्यक्तिगत ट्रैकिंग जो है लाभार्थियों का, ऐसे ये सारी जो संपूर्ण जानकारी जो है इस ऐप में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एक तरह से टीकाकरण प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ताकि इस कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किसका टीकाकरण हुआ है, किसका नहीं हुआ। इस सारी चीज़ों को देखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, कोविड-19 के लिए टीकाकरण भारत में स्वैच्छिक है,
यानी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। भारत में जो टीकाकरण है कोविड-19 का वो वॉलेंट्री है। अगर किसी का कोई अगर नहीं चाहता टीकाकरण कराना तो उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, राइट। यह लोगों को इस बीमारी से बचाने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, ठीक है। यानी टीकाकरण जो है सबसे आसान और सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका है लोगों को इस बीमारी से बचाने का, राइट। टीके हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम करके बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो बताते हुए वैक्सीन के बारे में कि टीकाकरण के से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ ये काम करके हम जो बीमारियां हैं उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इसको आप लिखोगे एग्जाम में। और ये ऐसे होगा आपका कोविड-19 वैक्सीन पर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए और आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है या इस अदर फॉर्म में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में आएगा, चाहे कोविड-19 वैक्सीन हो या वैक्सीनेशन के नाम से आए, लेकिन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए अब इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। और लेटर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में जिनको आप तैयार कर सकते हो। जितने भी रीसेंट टॉपिक्स है वो सभी इनमें इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो और ऐसे लेटर्स दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कोविड-19 वैक्सीन्स डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक नेम्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल गया है, यानी इनको अप्रूव कर दिया गया है। और इसमें जो है 2 मेन जो है कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक जो है, ये 2 कंपनियां हैं। इनकी वैक्सीन कौन सी हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये 2 वैक्सीन्स हैं जो कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो कि जो वैक्सीन्स हैं वो अप्रूव्ड कर दी गई हैं भारत में, राइट। सीइंग दिस आवर प्राइम मिनिस्टर Modi has launched the COVID-19 vaccination drive on 16 January 2021 which can save millions of lives every year, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की, ठीक है। एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि स्टार्ट हुआ है कब से, 16 जनवरी 2021 से, ठीक है। जिसमें क्या है, लाखों लोगों की लाइफ जो है पर ईयर जिसके द्वारा बचाया जा सकता है। यानी कि इस कैंपेन के द्वारा, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के द्वारा काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कवरिंग द इंटायर कंट्री, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें जो है पूरी कंट्री को कवर किया जाएगा, मतलब पूरी कंट्री पूरी जो है उसके अंतर्गत आएगी, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत कवर की जाएगी, राइट। During the launch of this drive, a total of 3006 sites in all states and union territories have been virtually connected, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया तो टोटल जो है 3006 साइट्स
को इसमें कवर किया गया, वर्चुअली कनेक्ट किया गया, जो कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जुड़े हैं। ठीक है, यानी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के टोटल जो हैं 3006 साइट्स जो हैं इनको वर्चुअली कनेक्ट किया गया है इस ड्राइव के अंतर्गत, इस मुहिम के अंतर्गत। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर लोगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इसके हिसाब से यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। Although India don't need to vaccinate its entire population, it just have to vaccinate at least 30 to 40% of the people। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में पूरे यानी कि पूरी इंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पर केवल और केवल जो है 30 to 40% लोग जो हैं उनको ही 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, 100% तक पहुँचेगा, लेकिन अभी इनिशियली जो है 100% को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ मिनिमम ऑफ 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि मिनिमम जो है 1 बिलियन डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी कोविड-19 वैक्सीन्स की, ताकि जो ये इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट किया जा सके, इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सके। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से कि जो कोविड-19 की वैक्सीन की डोजेज हो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है भारत जो है अदर कंट्रीज़ को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, केवल भारत अपने इंडिया में ही नहीं अदर देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। राइट, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता दोगे कि इंडिया में अराउंड कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके बाद देखो द वैक्सीन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रेज्ड मैनर, यानी जो वैक्सीन होगी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेज्ड मैनर, मतलब फ्रेज वाइज जो है ये प्रोवाइड की जाएगी सबको। जैसे कि इन फर्स्ट फेज द वैक्सीन इज़ प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी फर्स्ट फेज में जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन है वो किनको प्रोवाइड की गई, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ्स हो, सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में सब जगह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो फर्स्ट फेज में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई। इसके बाद जो है यहाँ पर आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, किस कारण से प्रोवाइड की गई, बिकॉज दे ट्रीट एंड और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। ठीक है, उनको फर्स्ट फेज में इसलिए प्रोवाइड की गई क्योंकि वो ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है उन लोगों से जो कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर डॉक्टर्स जो है उनको ट्रीट भी करते हैं, तो इसलिए जो है सबसे पहले उनको प्रोवाइड की गई है। राइट, इसके बाद देखो देन इट विल बी प्रोवाइडेड टू पुलिस, आर्म फोर्सेस, म्युनिसिपल वर्कर्स एंड अदर डिपार्टमेंटल स्टाफ्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बाद जो है सेकेंड फेज में प्रोवाइड की जाएगी जो हमारे फ्रंटियर वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंटियर वर्कर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं और अदर जो डिपार्टमेंटल स्टाफ्स हैं, इन सभी को प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड फेज में। राइट, और इन थर्ड फेज पीपल अबव 50 years of age and those patients who have diabetes, hypertension and other organ transplant will get the vaccine। ठीक है, और लास्ट जो है थर्ड फेज में क्या होगा, जो है ये उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो कि 50 years के अबव एज है, यानी 50 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और उन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, ऐसे लोगों को जो है थर्ड फेज में जो है प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीन। राइट, इसके बाद देखो आफ्टर दैट द वैक्सीन विल बी गिवन टू हेल्दी एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी, टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं और चिल्ड्रन हैं उनको फाइनली लास्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये जो है फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से। राइट, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करोगे।
राइट। इसके बाद देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनकरिंग द कॉस्ट फॉर वैक्सीनेटिंग द कोर हेल्थ केयर एंड फ्रंटियर वर्कर्स। यहाँ पर आप यही बता सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वो जो कॉस्ट लगेगी जितनी भी वैक्सीनेशन को लेकर के, वो सभी कौन बियर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटियर वर्कर्स के संबंध में होगी। ठीक है, तो फ्रंटियर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्च करेगी, पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का कॉस्ट खुद बियर करेगी। राइट, तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर, और यहाँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो कंक्लूड कैसे करना है, इसको ये समझिए। इसके बाद देखो, फॉर फर्दर वैक्सीनेशन प्रोसेस द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप एन एप्लीकेशन नेम्ड कोविन। ठीक है, यहाँ पर आप कोविन के बारे में बता सकते हो कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन को डेवलप कराया है जिसका नाम है कोविन। ठीक है, विच विल हेल्प to provide real-time information of vaccine stocks, storage and individualized tracking of beneficiaries for COVID-19 vaccine। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है इस कोविन एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पाएगी जो वैक्सीन होगी उसके रिगार्डिंग, इस वैक्सीन स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, स्टोरेज के रिगार्डिंग होगी, और इंडिविजुअलाइज ट्रैकिंग है बेनिफिशियरीज जो है इसके, उसके रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो कोविन ऐप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस अभियान के अंतर्गत, इस ड्राइव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। राइट, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे लास्ट पैरा में कंक्लूजन के। यहाँ पर आप बता सकते हो दैट वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलेंट्री इन इंडिया, यानी कि वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 का वो वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता को वैक्सीनेशन कराना तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और बाकी इसके बारे में लास्टली आप लिख सकते हो कि इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट देयर डिजीज। यानी जो वैक्सीनेशन है ये एक सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसेस है, एक इफेक्टिव वे है जिसके द्वारा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस डिजीज के द्वारा। ठीक है, वैक्सीन रिड्यूस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीजेस बाय वर्किंग विद आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी वैक्सीन जो है जो रिस्क है डिजीज़ का उसको कम कर देती है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उससे साथ वर्क करती है, उसके साथ मिल के वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिंपल वे में कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ आपको अभी इसके रिगार्डिंग नहीं पता है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो इस तरह से आप इसको आसानी से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अभी जब ये महीने 2 महीने 3 महीने जब ये चलेगा तो और बेटर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अभी के रिगार्डिंग अगर आपको लिखना है इसके हिसाब से तो आप इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो। राइट, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे, किस तरह से इसको आपको एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। राइट दोस्तों, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लीजिएगा। सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको कवर करा ही रहा हूँ इस सीरीज़ के अंतर्गत। आप इन प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, साथ ही साथ जो है प्रेसिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी एक बार देख के जाना, अगर इनकेस पूछ लिया जाता है टॉपिक तो आप कर पाओगे एग्जाम में। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को भी रेकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए। राइट, इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। राइट, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।